हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज राजपूत। आज आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड बीकॉम और सीए के अंदर इसको कवर अप करते हैं और नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। अब डिवेंचर होते क्या हैं? डिवेंचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, यानी सिंपल सी भाषा में लोन को ही आप डिवेंचर्स बोलते हैं। जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी लोगों से पैसा मांगती है। यूजुअली डिवेंचर जो है सिक्योर्ड होते हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटीज़ पर इशू किए जाते हैं, नॉर्मल इशू नहीं किए जाते। तो डिवेंचर इज़ ए लॉन्ग टर्म लोन या एक्सटर्नल डेट भी बोलते हैं हम इसको, या एज ए बॉन्ड भी बोल सकते हैं आप इसको, यानी बॉन्ड्स लाइक ए डिवेंचर ही होते हैं। डिवेंचर के रिटर्न में जो है हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। 9% डिवेंचर अगर लिखा है तो ये 9% आपका जो लिखा है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, राइट। शेयर्स के रिटर्न में हमें डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर के रिटर्न में हमें इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इशू डिवेंचर को 3 तरीके से इशू किया जा सकता है मार्केट के अंदर। तो आपका ये एट पार पे भी हो सकता है, एट डिस्काउंट पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पर भी आप इसको इशू कर सकते हैं। यानी जो डिवेंचर है वो मार्केट में आप पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। लाइक पार पे अगर बात की जाए 10 का 10 में ही हम इशू कर रहे हैं, 10 का हम 9 में इशू कर रहे हैं, तो जो एक कम है वो आपका -1 जो है वो आपका डिस्काउंट होगा। 10 के शेयर्स 12 में इशू कर रहे हैं तो जो +2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे वो आपका प्रीमियम है। तो शेयर्स को जो हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे, बट डिवेंचर्स को है डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। तो आइए हम डिफरेंस करते हैं, शेयर्स और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है इसको देखते हैं। तो आइए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो शेयर्स और डिवेंचर के बीच में आपको डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। शेयर्स जो है इट कैन बी पार्ट, यानी इट इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर्स जो है कैपिटल का पार्ट होता है। डिवेंचर जो है पार्ट ऑफ लोन, यानी लोन का एक हिस्सा होता है। शेयर्स के रिटर्न में हमें मिलता है डिविडेंड और डिवेंचर्स के रिटर्न में हमें मिलता है इंटरेस्ट। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बात की जाए तो शेयर्स जो है वो अनसिक्योर्ड होते हैं ऑलवेज, बट डिवेंचर जो है वो यूजुअली सिक्योर्ड होते हैं। यानी ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो यूजुअली सिक्योर बेसिस पे किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिक्योर पे ही किए जाते हैं, अनसिक्योर पे भी किए जाते हैं, बट यूजुअली जो है सिक्योर पे किए जाते हैं। शेयर्स के रिस्ट्रिक्शंस की बात करें डिस्काउंट पे, यानी कि डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो शेयर्स जो है कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। और डिवेंचर पे किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की। वोटिंग राइट की बात अगर की जाए तो हैविंग वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट जो है आपके पास शेयर्स वालों को होता है, डिवेंचर वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। अब बात करें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की, अगर शेयर्स को फॉरफीचर की बात की जाए तो शेयर्स को फॉरफीच किया जा सकता है, यस, और फॉरफीचर डिवेंचर्स को नहीं किया जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिवेंचर जो है फॉरफीच नहीं किए जा सकते, बट शेयर्स को जो है फॉरफीच किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे डिवेंचर के टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी डिवेंचर्स के बारे में। आइए आगे बात करते हैं डिमांड मनी की। डिमांड मनी की बात की जाए तो डिवेंचर्स को जो है वही सेम प्रोसीजर से इशू किया जा सकता है। सबसे पहले जो पैसा मांगे जाएगा वो आपसे एप्लीकेशन पे पैसा लिया जाएगा। सेकंड टाइम जो आपसे पैसे लिया जाएगा वो ऑन अलॉटमेंट मनी पे लिया जाएगा, और देन आपके पास जो पैसा लिया जाएगा देन वो आपका कॉल मनी के अंदर होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन की क्या एंट्री होती है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यानी यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे डिवेंचर एप्लीकेशन आपका आना चाहिए। पहले आप लिखते थे शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स के अंदर यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, देन आपका डिवेंचर एप्लीकेशन टू डैश परसेंटेज डिवेंचर। अगर क्वेश्चन के आगे आपको उसकी परसेंटेज गिवन है तो आप उसकी परसेंटेज जरूर लगाएं, इस बात का ध्यान देना चाहिए आपको, राइट। डिवेंचर के आगे को परसेंटेज दी होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें मेंशन करना जरूरी है। इस वाले पोर्शन में आप जरूर करें। तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अब अलॉटमेंट की बात की जाए तो आप सबसे पहले जो एंट्री करेंगे यहाँ पर वो होगी आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन हटाकर आपको यहाँ पर इस पोर्शन में एप्लीकेशन डाल के आपको अलॉटमेंट लिख देना है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
डैश परसेंटेज डिबेंचर देन आप फिर उससे पैसा रिसीव करोगे अलॉटमेंट का। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन वो डिबेंचर अलॉटमेंट। इसके बाद बात की जाए कॉल की, तो डिबेंचर कॉल अकाउंट, कॉल कोई भी हो सकती है, डैश कॉल लिख देते हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल टू डिबेंचर डैश कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंटेज डिबेंचर और नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर डैश कॉल अकाउंट। राइट, अगर फर्स्ट कॉल है तो आप फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल लिखोगे, फाइनल कॉल है तो आप फाइनल कॉल लिखोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने मार्जिन छोड़ा है, तो जैसे भी होगी आप उसको बता दोगे, क्योंकि डिबेंचर का पैसा भी जो है वो लमसम में नहीं लिया जाता, वो भी एक पार्ट में लिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। तो जब पहली इंस्टॉलमेंट ली जाती है तो उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, सेकेंड टाइम जो पैसा आपसे मांगा जाता है वो अलॉटमेंट मनी होती है, जब देन फाइनल मांगा जाता है तो उसको कॉल मनी बोला जाता है। प्रोसीजर वही है सेम, आपने देखा बस शेयर कैपिटल हटा के हमने वहाँ पे डिबेंचर्स को लिख दिया है, बाकी सेम एज इट इज़ आपका शेयर्स की तरह ही है। कुछ फीचर्स थे जो कि शेयर्स से डिबेंचर को अलग करता है, वो मैं आपको डिफरेंसेस में बता चुका हूँ। तो आगे इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें दिया हुआ है आपको 2015% वाले डिवेंचर इशू किए गए हैं। तो डिवेंचर के आगे जो ये रेट लिखा होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिलहाल क्वेश्चन के अंदर आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। एक डिवेंचर की वैल्यू जो है वो 100 ईच है, जिसको 25 ऑन एप्लीकेशन पे लिया गया है, 25 अलॉटमेंट पे लिया गया है एंड फर्स्ट एंड फाइनल पे आपसे 50 लिया गया है। बट यहाँ पे जो डिवेंचर अप्लाई किए लोगों ने 3000 डिवेंचर अप्लाई किए गए, जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब है ये, पर हम इशू उतने ही करते हैं, यानी अलॉट उतने ही करते हैं जितने शेयर्स हमें इशू किए गए हैं। हमने 2000 शेयर्स बोल दिया, सॉरी डिवेंचर, 2000 डिवेंचर जितने इशू किए गए हैं हम उतने ही डिवेंचर अलॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1600 डिवेंचर्स को 1600 फुल कर दिए गए हैं। कुछ 600 डिवेंचर ऐसे थे जिनको 400 डिवेंचर ही दिए गए हैं, तो 200 जो एक्स्ट्रा डिवेंचर हैं उनको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, यानी एक्स्ट्रा जो पैसा आ जाता है अगर एप्लीकेशन पे तो हम उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ डिवेंचर बचे हैं उनको रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उनका पैसा रिफंड कर दिया गया। तो 3000 में से 1600 और 600 हटाएं तो आपके पास 800 आता है। तो 800 वालों के एक भी डिवेंचर्स इशू नहीं किए गए हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं। अब कहता है क्वेश्चन में कि 100 डिवेंचर ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है अमाउंट नहीं पे किया। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होती है आपकी वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर के साथ में आप परसेंटेज जरूर लगाएं, टू 15% डिवेंचर। ये आपकी बेसिक एंट्री है, बट इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ आपके पास एक्स्ट्रा डिवेंचर्स आए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स को हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे, 2 डिवेंचर अलॉटमेंट में रहेंगे और कुछ आपको पेमेंट वापस करनी पड़ेगी जो आपके 800 आपके एक्सेस डिवेंचर हैं। राइट, तो सबसे पहली एंट्री जो होती है वो अप्लाइड से होती है। जितने भी शेयर डिवेंचर्स आपके पास आए हैं आप उनसे एंट्री कर लीजिए। 3000 डिवेंचर्स हैं और 25 ईच का एक डिवेंचर एप्लीकेशन पे, तो ये आपका अमाउंट बनता है 75,000। जितना क्रेडिट है उतना ही क्या होगा आपका डेबिट होगा। अब डिवेंचर की बात को लिया जाए तो 2000 डिवेंचर हैं 25 ईच के, क्योंकि डिवेंचर में वही अमाउंट आता है जितने आपने इशू किएंगे। तो आपने 2000 डिवेंचर इशू किए हैं 25 के हिसाब से, तो आपका ये अमाउंट बन जाता है 50,000। अब एक्सेस कितने हैं, 600 वालों को आपने 400 दिए हैं तो 200 एक्सेस है, तो 200 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये 5000 डिवेंचर का अमाउंट आ जाता है। रिफंड कितने करने हैं हमें, 800 डिवेंचर है जिसके सामने आपका नील लिखा हुआ है, तो वो उतने डिवेंचर्स का अमाउंट हमें वापस करना होगा। तो ये आपका बन गया 20,000।
तो ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री पूरी हो चुकी है। इसके बाद में आपका डिवेंचर अलॉटमेंट की एंट्री आती है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, तो परसेंटेज डिवेंचर आप जरूर लगाएं 15% डिवेंचर। इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2000 डिवेंचर हैं और 25 ईच के आपके अलॉटमेंट का अमाउंट है। तो यहाँ पे आपका टोटल 50,000 अमाउंट बन जाता है। यहाँ तक हमारा अलॉटमेंट तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री और ये आपके फोर्थ एंट्री। तो 4 एंट्रीज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है वो एप्लीकेशन की है, नेक्स्ट 2 एंट्री जो आपके अलॉटमेंट की है। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल को एंट्री करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे जो आप डेबिट करेंगे वो होगा कॉल इन एरियर, क्योंकि यहाँ पे 100 डिवेंचर्स का जो है अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2000 डिवेंचर है, 50 ईच का जो है फर्स्ट एंड फाइनल है। तो आपका ये 1 लाख अमाउंट बनता है। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। 100 डिवेंचर का 50 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट नहीं आया है, 100 डिवेंचर है 50 ईच के, तो 5000 आप लगाएंगे तो आपका अमाउंट नहीं आएगा। तो 95,000 अमाउंट आपका आ जाएगा। यानी 1 लाख जो अमाउंट है उसमें से 5000 अगर माइनस करें तो 95,000 ही आपका अमाउंट रिसीव होगा। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंट्री नंबर ये आपकी 5th है और ये एंट्री नंबर आपकी 6th है। ठीक है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री एंड फर्स्ट एंड फाइनल की 5th और 6th एंट्री कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें डिवेंचर इशू किए गए हैं 5000, 12% वाले डिवेंचर है, 100 ईच का एक डिवेंचर है, 5 रुपीज़ उस पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम लिया जा रहा है जो कि 105 हो गया है। उसमें 30 एप्लीकेशन पे ले जा रहे हैं, 40 आपके अलॉटमेंट पे ले जा रहे हैं, दैट मीन्स 70, और रेस्ट ऑफ जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल जो है 35, रेस्ट ऑफ जो है 35 बचता है, फर्स्ट एंड फाइनल पे लिया जा रहा है। अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो ये 105 बन रहा है, तो 5 जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ पे होंगे? तो जो 5 एक्स्ट्रा होते हैं उसको अलॉटमेंट के टाइम पर माना जाता है। अगर आपको मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट के टाइम पर लिया जाता है। अदरवाइज जहाँ पर भी लिख दिया जाएगा तो वहाँ पे मान लिया जाएगा, और मेंशन नहीं है तो अलॉटमेंट के टाइम पर माना जाएगा। 6000 डिवेंचर जो है अप्लाई किए गए हैं, पर हमने जो है अलॉट करने वो 5000 ही है। तो जो यहाँ पे एक्सेस 1000 डिवेंचर्स हैं तो आप उनको एडजस्ट करेंगे कहाँ पर? ऑन अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री की बात की जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 6000 के हिसाब से आपको अमाउंट रिसीव होगा। 6000 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट मीन्स 18,000, तो 1,80,000 आपका डिवेंचर का अमाउंट आया है। अब डिवेंचर जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर में, 12% डिवेंचर में कंपनी इनको ट्रांसफ़र कर देगी, और देन डिवेंचर का कुछ अमाउंट जो एक्स्ट्रा था उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ से टू डिवेंचर अलॉटमेंट। नॉर्मल जो बेसिक एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर होती है, बट यहाँ पर 1000 डिवेंचर एक्स्ट्रा हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए हम उनको डिवेंचर अलॉटमेंट में डाल देंगे। जितना क्रेडिट है उतना ही क्या होगा? डेबिट होगा। बट जो डिवेंचर है उसके अंदर आप कितना ट्रांसफ़र करेंगे? तो आप ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाय 35, सॉरी 5000 इंटू 30, और एक्स्ट्रा जो 1000 डिवेंचर्स हैं वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे अलॉटमेंट में। अमाउंट जो मल्टीप्लाई होगा वो 30 ही होगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपकी 30 से रिसीव हुई है।
तो 1,50,000 आपका डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया, 30,000 जो है आपका अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। पहली 2 एंट्रीज आपकी हो चुकी है। अब डिवेंचर के अलॉटमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तब यहाँ पे देखा जाए तो 5,000 डिवेंचर्स हैं 40 ईच के। 5,000 डिवेंचर्स को 35 के हिसाब से डिवेंचर में ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो 5 रुपीज़ है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो 25,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में, 2 लाख आपका जो है डिवेंचर अलॉटमेंट में एंड रेस्ट ऑफ डिफरेंस जो है 1,75,000 जो है डिवेंचर के अंदर जाएगा। अब बात करते हैं इसकी बैंक की एंट्री की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आप जैसा देखेंगे कुछ पैसा जो है पहले से ही हमें रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट का। टोटल अमाउंट जो डिवेंचर का बनता है वो टोटल है 2 लाख, जिसमें से 30,000 एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर जो है 1,70,000 जो है आपका अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट का। तो इस तरह से आपकी दोनों एंट्री अलॉटमेंट की भी पास हो चुकी है, एप्लीकेशन की भी आपकी दोनों एंट्री पास हो चुकी है। फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री हमें पास करनी है। मैं यहाँ से एप्लीकेशन की एंट्री जो है रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास कर रहे हैं हम। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 1,75,000। दैन इसके बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,75,000। राइट, इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें इशू किए हैं 8,000 डिवेंचर 13% वाले, यानी 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट लोगों ने अप्लाई ओनली 6,000 डिवेंचर्स ही किए हैं। इसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर डिवेंचर अप्लाई करने वाले लोगों ने कम अप्लाई किया है। 100 ईच के डिवेंचर्स हैं, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है, टोटल 95 बनता है। 25 इसमें एप्लीकेशन है, 25 अलॉटमेंट है एंड 45 आपके फर्स्ट एंड फाइनल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिस्काउंट कहाँ पे एज्यूम किया जाएगा, तो डिस्काउंट आपका जो एज्यूम किया जाएगा वो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पे एज्यूम किया जाएगा 30 - 5। एक्सपेंस ऑन इशू डिवेंचर जो है वो 20,000 है। डिवेंचर को इशू करने में जो खर्चे हुए हैं वो 20,000 हुए हैं और डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि 1/5 ऑफ द एक्सपेंस इशू, ये जो एक्सपेंस इशू है इसका 1/5 और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का भी 1/5 आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से आप क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। राइट, डायरेक्टर डिसाइड टू राइट ऑफ, डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि खत्म करेंगे 1/5 किसका, एक्सपेंस ऑन इशू एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। कहां से, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो इसकी जर्नल एंट्रीज हमें क्या करनी है, पास करनी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जो कि सबसे पहले अमाउंट आपका बनता है 6,000 से क्वेश्चन होगा, 8,000 से क्वेश्चन नहीं होगा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आपका तकरीबन बनेगा 1,50,000। अब ये डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा है हम इसको डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे टू 13% डिवेंचर। तो आपका ये 1,50,000 ट्रांसफ़र हो चुका है। देन इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री की ओर चलते हैं। डिवेंचर यहाँ एप्लीकेशन हटा के आप अलॉटमेंट लगा दीजिए। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर और डिस्काउंट आप इसमें डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। तो यहाँ पे 6,000 आपके डिवेंचर हैं 25 ईच और 6,000 इंटू 5 आपका डिस्काउंट है। तो 1,50,000 आपका डिवेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट और 30,000 आपके जो है
डिस्काउंट का अमाउंट, टोटल अमाउंट हो गया 1,80,000। अब डिवेंचर अलॉटमेंट वालों से उनसे अमाउंट मांगा जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 आपका अमाउंट यहाँ पे आएगा। देन इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री करते हैं, ऊपर से ये हटा देते हैं एप्लीकेशन की एंट्री। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके 6,000 डिवेंचर हैं जो कि 45 रुपीज़ के हिसाब से अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 45 से तो आपका अमाउंट बनता है 2,70,000। तो 2,70,000 भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद हम डिवेंचर के इशू की के एक्सपेंस की एंट्री पास कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक्सपेंस इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट या आप इसको डिवेंचर इशू एक्सपेंस भी लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट। तो 20,000 का ये अमाउंट है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान से दीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर टोटल इशू ऑफ डिवेंचर आपका 20,000 है, इसका 1/5 राइट ऑफ करने के लिए बोला है जो कि 4,000 बनता है। और डिस्काउंट की बात करें तो 6,000 इंटू 5 30,000 हमने डिस्काउंट निकाला था। तो डिस्काउंट ऑन डेटर जो है राइट ऑफ किया जाएगा, सॉरी डिस्काउंट ऑन डिवेंचर टोटल 30,000 है, उसका अगर 1/5 निकालें तो 6,000 जो है राइट ऑफ होगा। ये राइट ऑफ का वाला पार्ट है, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एंड डिवेंचर इशू एक्सपेंस राइट ऑफ। तो ध्यान से देख सकते हो आप कि टोटल 20,000 का 1/5 राइट ऑफ कर रहे हैं और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर आपके 30,000 थे, उसका 1/5 यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं 6,000। दोनों को जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ किया जा रहा है, तो उसकी एंट्री पास होगी। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ P&L के जो है डेबिट साइड में आते हैं। तो डेबिट साइड में आपका आएगा टू राइट ऑफ यानी डिवेंचर इशू एक्सपेंस। आप यहाँ पे डिवेंचर इशू एक्सपेंस से लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा नेम, डिवेंचर इशू एक्सपेंस। तो डिवेंचर इशू एक्सपेंस को यहाँ पे हमने राइट ऑफ कर दिया है 4,000 एंड 6,000 हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमने यहाँ से राइट ऑफ कर दिया है। टोटल मिलाकर आपका 10,000 जो है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L की तरफ से राइट ऑफ हो जाएगा। जैसा लिखा था ये एंट्री हमने तभी पास करनी है जब आपको बोला जाए। तो नॉर्मल जो है फाइनल कॉल तक आपकी एंट्री यहाँ थी, एक्स्ट्रा एंट्री आपकी ये हुई है। डिवेंचर से एक्सपेंस आपके 20,000 है तो उसको पे करने की एंट्री ये है, और इसका 1/5 और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का 1/5 जो है दोनों को राइट ऑफ करना था स्टेटमेंट ऑफ P&L से। हमने ये भी यहाँ पे कर दिया। जल एंट्री पास करनी थी वो भी हमारी सारी पूरी हो चुकी है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।